जिस खबर का इंतजार पूरा देश कर रहा है, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पूरे देश को इंतजार है कि चांद से आखिर रिपोर्ट क्या कुछ भेजी है प्रज्ञान रोवर ने। चांद के सतह का टेंपरेचर क्या कुछ है, इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे अब तक की चांद की सतह पर पहुंचने की पूरी कहानी और चांद से हमें अब तक क्या मिला है, इससे जुड़ी रिपोर्ट। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। चंद्रयान 3 का थर्मामीटर ऑन। चांद की सतह का कितना तापमान, विक्रम ने सुलझाया बड़ा रहस्य। चांद के तापमान का पता लगाया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा से बड़ी जानकारी भेजी है, चांद की सतह पर बड़ी खोज की है। विक्रम लैंडर ने पता लगा लिया है कि चांद का तापमान कितना है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तापमान का सिर्फ अंदाजा था, लेकिन पहली बार विक्रम लैंडर पर लगे चास्ते पेलोड ने चांद का तापमान माप लिया है, जिसके मुताबिक चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। सतह से 20 मिलीमीटर नीचे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। सतह से 40 मिलीमीटर नीचे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। सतह से 60 मिलीमीटर नीचे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है और सतह से 80 मिलीमीटर नीचे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। चंद्रयान 3 से भेजे गए ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ 8 सेंटीमीटर के अंदर तापमान में 60 डिग्री का बदलाव है। कुछ फ्रोजन आइस और उस टाइप के जो डेटा कलेक्ट करना है, और खासकर साउथ पोल पे, तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। तो हमारे रोवर पे जो 2 पेलोड है, स्पेक्ट्रोग्राफी, लेज़र स्पेक्ट्रोग्राफी और एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफी के द्वारा वहाँ की सॉइल यानी कि ज़मीन की मिनरल कंटेंट का तो हम एनालिसिस कर ही रहे हैं और इनिशियल ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, जैसा आपको पता ही है। बट इसके साथ साथ पानी की शक्यता के बारे में भी पता लगाना, संभावना के बारे में, तो उसकी कोशिश भी जारी है। तो उसके लिए फ्रोज़न आइस या फ्रोज़न वाटर किसी मात्रा में अगर उपलब्ध है कहीं पे क्रेटर के आजू बाजू, तो उसका एनालिसिस करके जो हमको डेटा कलेक्ट करना है, तो वो प्रयास जारी रहेंगे। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह ठंडी है या गर्म, अब तक इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जाता था, लेकिन चंद्रयान 3 ने चांद का तापमान माप लिया है, जो चांद पर जीवन की तलाश में बड़ी खोज साबित हो सकती है। कि सदर्न पोल जो चांद का है वो कितना ठंडा है, उसमें वेरिएशन कितना आ रहा है। लेकिन अगर हम धरती के साउथ पोल की बात करें तो टेम्परेचर मैक्सिमम -10 ही जाता है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है। लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पे टेम्परेचर हम देख रहे हैं 50 डिग्री भी जाता है और गिरता भी तेजी के साथ है। तो इसीलिए चंद्रमा एक कठिन जगह है, इसीलिए चंद्रयान 3 एक कठिन चुनौती थी। और जो हम शुरू में बोल रहे थे कि इसीलिए जो साउथ पोल है उस पर लैंड करना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं टेम्परेचर वेरिएशन कितना ज्यादा है। चांद के रहस्य सुलझने की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। चांद की सतह के नीचे उतरने पर और ज्यादा जानकारियां मिलेंगी। चांद कैसे बना, इसके अंदर क्या है, सारी जानकारियां सामने आ सकती हैं। और लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने खोज शुरू कर दी है। लैंडर विक्रम के पेलोड चास्ते ने तापमान के बारे में बताया है, और अब पेलोड्स रंभा चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की खोज करेगा। पेलोड्स इल्सा चांद की सतह पर भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा। पेलोड LRA चांद के डायनेमिक समझने का प्रयास करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चंद्रमा पे जैसे ही थोड़ा सा भी हम गहराई में जाते हैं, 8 सेंटीमीटर से इतनी गहराई में जाते हैं, 8 सेंटीमीटर की गहराई पर भी टेम्परेचर बहुत तेजी के साथ गिरता है। इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह होगी, शायद चंद्रयान 3 से दुनिया के सारे मिशन इंस्पायर जो होने वाले हैं, हमारे अपने मिशन भी होंगे, दूसरों के भी होंगे, वो जब जाएंगे तो उनके रोवर्स में गड्ढा करने की क्षमता डालनी पड़ेगी, इससे उन गड्ढों से वो सैंपल्स निकाल पाए। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी। आने वाले जो भी लोग रहेंगे वहां पर, मुझे लगता है 25 साल में जब हम वहां रहना शुरू करेंगे, 30 साल में, तब ये फाइंडिंग इंपॉर्टेंट होगी। इस ग्राफ को हम लोग तब दोबारा देखेंगे और हम याद करेंगे कि कैसे चंद्रयान 3 2023 में गया था और उसने पहली बार ये प्रूव किया था
कि चंद्रमा के अंदर अगर हल्के भी हम सतह के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है, और गिरे हुए टेम्परेचर में हमें इंटरेस्टिंग फ्रोजन जमी हुई चीजें मिली। चंद्रयान 3 ने अभी चांद की शुरुआती जानकारी भेजी है और अब चांद की सतह पर खनिज पदार्थ खोजने की बारी है। और चंद्रयान 3 के लिए सबसे बड़ी चुनौती चांद पर पानी के सबूत तलाशने की है, क्योंकि अगर चांद पर पानी की खोज हो गई तो चांद पर मानव जीवन संभव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।